मुझे जो चाहिए था वो मुझे इससे ही मिला यहाँ है, मिला। लाइक जो आईटी में मुझे जॉब चाहिए था। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है वो सिर्फ प्रीमियम लर्निंग के वजह से ही है और सर के वजह से। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. Hi everyone, this is Pooja from Premium Learning Systems, and I welcome you all to the series Aspirers to Inspirers, where we share success stories of our students which can inspire all the aspirers out there watching these videos. Today, I would like to start with the thought that a leap of faith fueled with all the hard work can definitely land you into your dreams. Today's story is about a lady who put the complete faith in us. She's left no stone unturned in terms of hard work and in terms of perseverance, and as a result of which she tasted success. She brought her dreams into real. She entered into premium IT industry from a non-IT background. Her name is Priyanka. Priyanka, we are very proud of your success and we are very happy to have you on this forum today. You're very, very welcome. So the very first question that I would like to ask to you is, where have you been selected? Where are you working currently? What is your designation? Let all the viewers know that from your side. Yes, so I got selected in K Cloud Technologies as a as a Salesforce developer. Great. Okay. Yes. Now you have been selected as a Salesforce developer in an IT company. So before that, I would like to know what is your graduation, what was your stream, and how did you move to Salesforce? Yes, sure, ma'am. So I was a 2015 graduate in engineering in electronics and telecommunication. Okay. So yes, so in 2015 मैंने मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म किया. देन मैंने 1 साल तक प्रिपरेशन किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का. देन यस, सो बाद में मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मतलब कुछ सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, कुछ करना चाहिए. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक्स लॉन्ग टाइम, लाइक बहुत ज़्यादा पेशेंस एंड ये लगता है. तो मैं पुणे में आई. देन मैंने जॉब सर्च किया एंड देन मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी में भी काम किया 3 साल तक. लेकिन एज अ प्रोसेस एनालिस्ट आई वाज देयर. ओके. यस. हाँ. तो बाद में मुझे ऐसे हमेशा लगता था कि मुझे आईटी मतलब मेरे फील्ड में कुछ करना है. ओके. हाँ. और तभी से मैंने मतलब ठान लिया था कि नहीं, मुझे आईटी इंजीनियर मतलब मेरे फील्ड में कुछ करना है. तो मैंने सर्च किया कि अभी बूमिंग क्या है, मतलब क्या सीख सकते हैं. यस, जो मतलब मुझे बहुत मतलब उसमें एंट्री मिलेगा कौन से भी टेक्नोलॉजी में, आईटी में. सो आई केम टू नो अबाउट दिस सेल्सफोर्स. सो इट इज it's like booming technology nowadays. So मैंने डिसाइड किया कि मैं ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से इसका मतलब ट्रेनिंग लूंगी. तो मैंने प्रीमियम लर्निंग्स के बारे में देखा, सर्च किया गूगल पे. तो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट सेल्सफोर्स के लिए पुणे में प्रीमियम लर्निंग्स है. सो मैंने ज्वाइन किया प्रीमियम लर्निंग्स. देन कुछ टाइम नहीं मिलता था मुझे, क्योंकि जॉब के साथ साथ पढ़ाई हो नहीं पाती है. राइट. तो हाँ, तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल लेफ्ट माय प्रीवियस जॉब एंड अच्छे से इसका ही प्रिपरेशन करूंगी. सो कंप्लीट डेडिकेशन हाँ, पूरा डेडिकेशन मैं सिर्फ सेल्सफोर्स के इसमें डालूंगी. तो मैंने वो कंपनी लेफ्ट की अप्रैल में. तो तब से ही मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया. मतलब इनिशियली मैंने जब एडमिन पढ़ रहे थे हम, तो एडमिन वाज इजी. देन डेवलपमेंट, हाँ, उसमें भी मतलब मैंने प्रिपरेशन किया अच्छे से. देन जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तो डेवलपमेंट इज लाइक सब हमें जावा के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. करेक्ट. तो हाँ, भूषण सर के तो वीडियोस से मुझे बहुत हेल्प हुआ है. तो और एज आई एम फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड एंड आल्सो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग.
So you had no background of coding basically, है ना? Yes. So मुझे बहुत इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना पड़ा एंड मैंने वो किया. मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा टाइप से लेके सब मैंने पूरा इनिशियल लेवल से स्टार्ट किया एंड मैंने वो पढ़ा सब. और यस, उतना सब हार्ड वर्क आई थिंक कभी ना कभी वो हमें ये होता ही है कि नहीं, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया. मतलब मुझे आईटी में एंट्री तो यस, तो आई गॉट. आप बेसिकली आपकी इंजीनियरिंग काम नहीं आ रही थी इन द डोमेन वेयर यू वर्कड अर्लियर एंड यू, सो दैट इज द रीजन यू डेस्परेटली वांटेड टू एंटर इनटू आईटी एंड दिस वाज अ गेटवे फॉर यू, आई गेस, सेल्सफोर्स. ग्रेट. तो प्रियंका, जैसे आपने कहा इनिशियली यू प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके बाद आपने इंश्योरेंस डोमेन में काम किया, सो आपने बेसिकली बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया था पहले. So when you decided to enter into Salesforce, you must have gone through a lot of research, right? Yes. So जब आपने प्रीमियम लर्निंग सिस्टम्स ज्वाइन करने का सोचा, ठाना, डिसाइड किया बेसिकली, तो what were the factors which clicked you? मतलब आपने आई एम श्योर आपने 5 दिन का डेमो अटेंड किया होगा. तो उन 5 दिनों में आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी? आपको क्या चीजें क्लिक हुई which made you decide to join प्रीमियम लर्निंग्स? तो जब मुझे ज्वाइन करना था तो मुझे याद है इन द मंथ ऑफ फेब मैं क्लास में गई थी, प्रीमियम लर्निंग्स में गई थी. तो सर ने इतने अच्छे से गाइड किया. सर ने बोला कि आप लेक्चर्स अटेंड करो, 5 डेज का जो फ्री डेमो था वो अटेंड करो एंड देन यू डिसाइड कि तुम्हें क्या मतलब आगे जाना है या नहीं. तो मैंने लेक्चर्स अटेंड किए, सर के डेमो लेक्चर्स. तो मुझे सर का सिखाने का जो तरीका है, मतलब इट्स लाइक, एक तो सर एज अ मेंटर बहुत अच्छे हैं. मतलब वो जो भी बोलते हैं उनके हर एक सेंटेंस में मोटिवेशन होता है. बिल्कुल. तो वो सर ने वो 5 डेज का डेमो तो था ही, बट वो जब सर बोलते थे जो भी चीजें बोलते थे वो मतलब मोटिवेट करता था हमें कुछ आगे करने के लिए. बिल्कुल. तो यस, तो वो 5 डेज के डेमो लेक्चर्स में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ज्वाइन करूंगी प्रीमियम लर्निंग्स. तो वो सर का जो डेमोन्स्ट्रेटिव स्टाइल है, मतलब जो लिख के ड्रॉ करके बताते हैं, मुझे लगता है वो भी बहुत कनेक्ट करता है स्टूडेंट्स को. दैट हैज बीन फीडबैक ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टिल नाउ. यस, सर का सिखाने का तरीका वाज बेस्ट. मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई कोडिंग भी इतने अच्छे से पढ़ाता है. उनका जो फ्रेमवर्क जो मुझे अभी भी याद है, ट्रिगर्स पढ़ते वक्त में मुझे पहले कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उनका जो तरीका है सिखाने का, जो वीडियोस में बताते, उससे तो बहुत हेल्प हुई है मुझे. बिल्कुल. एक्चुअली वो जो डूडलिंग का तरीका है, इट इज वेरी रेयर इन इट इज वेरी रेयर इन टीचिंग इंडस्ट्री, and that picturizes everything that which you learn, and picturization जब उसका होता है तब वो memorable बनता है ज्यादा, right? तो फिर ये सबसे डिफिकल्ट अगर एडमिन में कोई पार्ट होगा तो वो है सेल्सफोर्स सिक्योरिटी. लेकिन सर का जो वो डूडल वाला डायग्राम है और उनका जो सर ने जो पूरा एक्सप्लेन किया है थरोली, मतलब वो तो ऐसे माइंड में ही बिल्कुल छप गया है, आई गेस, है ना? छप गया है. वो लिंक्डइन पे कोई उसमें क्वेश्चन पूछे ना अगर कोई, तो मतलब क्लिक होता है सब. जब सर ने ये पढ़ाया था और उनका वो जो डायग्राम है वो, तो यस, मतलब उनका तरीका ही अलग है सिखाने. सर का ड्रॉ किया हुआ सिक्योरिटी मॉडल तो अभी लिंक्डइन पे एक लैंडमार्क बन गया है. इट हैज बीन शेयर्ड लाइक लॉट ऑफ टाइम्स. So yeah, Priyanka, so you decided to join Premium Learnings and then you studied. So how was your journey with Premium Learning Systems? आपने कैसे पढ़ा? Being from non-IT background, you already said that you had to fight a lot. You had to prepare a lot for to cope up with coding. So how was your journey? आपने कैसे पढ़ा? आपने क्या किया during your 3 months journey, I guess, right? With Premium Learning Systems. आपने कैसे पढ़ा? What was your journey there? यस, सो इनिशियली मार्च एंडिंग में मेरा बैच स्टार्ट हुआ. तो पहले तो एडमिन का ही पार्ट था, 1 महीना तो पूरा एडमिन ही चल रहा था. तो वो सर जब भी जो भी पढ़ाते थे उसी दिन उसका वो वीडियो देखना है और उसको प्रिपेयर करना है. ऐसा ही स्ट्रेटेजी रहता था एडमिन के टाइम पे. देन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. आई थिंक नेक्स्ट मंथ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ.
तो डेवलपमेंट में थोड़ा इनिशियली ऐसा था कि जावा के कुछ लेक्चर्स होते थे जब एडमिन हो रहा था, तो उसके साथ ही मैं वो भी कर रही थी जावा का। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जो है तो मुझे बहुत इनिशियल लेवल से करना पड़ा। लाइक मैंने आपको पहले भी बोला कि डेटा टाइप्स से मुझे स्टार्ट करना पड़ा कि कैसे उसको यूज करते हैं, एंड देन तो बहुत मतलब वो स्ट्रगल था उस टाइम पे। हाँ, लेकिन सर के लेक्चर्स हमेशा देखना है, जो भी सर पढ़ाते हैं वो उसी दिन कंप्लीट करना है, जो भी टास्क देते हैं। यस, एंड प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट सर ने करवाए हैं, एचआर मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो भी मतलब मैंने पूरा खुद से किया है। ओके। हाँ, तो एचआर मैनेजमेंट सिस्टम तो सर ही बोलते हैं, लेकिन जो बाकी है सोसाइटी मैनेजमेंट है, तो वो भी मैंने खुद से किया है। देन बुक माई शो टिकट बुकिंग ऐप है, वो भी। तो वो बहुत जो खुद से करना है ना वो प्रोजेक्ट, तो वो हेल्प होती है। वीडियो तो हम देखते ही हैं, लेकिन वो खुद से करते हैं तब वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। बिल्कुल, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। यस, तो वो इस तरह मैंने टेक्निकल भी स्किल्स उससे ये डेवलप की मेरी। देन थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि एज आई एम अ नॉन आईटी बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे इसलिए इतना टाइम लगा 6 मंथ्स। तो मैंने आपका भी जो इंटरव्यू प्रिपरेशन स्किल्स का जो सेशन थे वो मैंने ज्वाइन किया था वो। तो वो भी मुझे बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले वो ज्वाइन किया था। तो उसमें जो भी मॉक इंटरव्यूज हुए सर ने लिए, आपने लिए, और वो जो आपने बताया ऐसे इंटरव्यूज कैसे देना है, तो वो जो चीजें थी वो मुझे उसके बाद जो मैंने इंटरव्यूज फेस किए उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुई। वेरी वेरी ग्लैड टू नो दैट। यस, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ वो सेशन के वजह से, कि एक तो हम कहाँ पे है वो भी पता चला, लाइक इन टर्म्स ऑफ आवर प्रिपरेशन, एंड इंटरव्यू फेस करने के टाइम पे जो कॉन्फिडेंस रहता है, तो वो मुझे आपके सेशन से मतलब बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है। तो मुझे फियर जो है वो नहीं रहता था जब भी मैं इंटरव्यू देती थी। क्या बात, क्वेश्चन उनको जो पूछना है वो तो वो पूछते ही है, लेकिन इनिशियल लेवल से स्टार्ट कैसे करना है और उसे एंड कैसे करना है, वो मुझे बहुत हेल्प मिली वो सेशन के। एक बार वो फियर का जो बबल आपने क्रॉस कर दिया ना, तब नो वन कैन स्टॉप यू, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट दिस इंटरव्यू प्रिपरेशन ओवरऑल टूल किट एंड कोर्स ट्राइज टू डू। सो ग्रेट टू नो दैट प्रियंका। तो आपने बिल्कुल कोई भी असाइनमेंट स्टैकअप नहीं की, यू फॉलोड दैट रेगुलरली एंड रिगरसली। आपने हर एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस डिटेल्ड में करना चाहा, आपने बहुत स्क्रैच से शुरुआत की, इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपने अटेंड किया विच गेव यू द कॉन्फिडेंस। तो फिर आप कंप्लीटली आर्म्ड अप थे, राइट? उसके बाद यू अपीयर्ड फॉर इंटरव्यूज। तो इंटरव्यूज में कुछ फेलियर्स आए क्या, और जहाँ आप सिलेक्ट हुए वहाँ पे आपकी ओवरऑल प्लेसमेंट प्रोसेस कैसी थी? यस, तो स्टार्टिंग में मैंने मतलब हमारा जो क्लास का टेस्ट होता है मुझे याद है, तो फर्स्ट टेस्ट में मैं क्लियर नहीं हुई थी। ओके। हाँ, तो लेकिन यस, मैंने वो हार नहीं मानी, मैंने फिर से प्रिपेयर किया। तब उस टाइम पे मुझे लगा था कि मैंने स्टार्टिंग के मैं कुछ जो कंपनीज आ रहे हैं उसमें मैं दे नहीं पाऊंगी, लेकिन यस मैंने प्रिपेयर किया अच्छे से, फिर से सेकेंड टेस्ट दिया, रीटेस्ट दिया। यस, आई क्लियर दैट टेस्ट एंड यस। तो मैंने मेरी अभी रिसेंटली जहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हुआ है वहाँ पे टोटल 4 राउंड्स थे। तो फर्स्ट इनिशियल वाज टेस्ट, कोडिंग टेस्ट था, और देन उसी के ऊपर टेक्निकल राउंड हुआ। ओके। यस, एंड देन मैनेजर राउंड हुआ, जो कि सेल्सफोर्स के क्वेश्चन थे उसमें भी। बेसिक क्वेश्चंस, यस, बेसिक क्वेश्चंस वाज देयर। एंड जो भी सर बोलते हैं ना, जो इंटरव्यू जो मार्क करके दे लेते, ग्रीन में लिखा हुआ रहता है, सर हमेशा बोलते हैं लेक्चर्स के टाइम पे कि ये हम ध्यान में रखना है, वही क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि फ्रेशर को उससे के अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई कुछ पूछता भी है। तो मेरा तो वही एक्सपीरियंस था, जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए तो सर ने जो भी कहा था वही मैंने प्रिपेयर किया था, वही इंटरव्यू क्वेश्चन। yes, this has been the experience of most of our successful students. So I would like to reiterate कि जितना सर आपसे डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं, उतना भी आप प्रिपेयर करके जाओ, तो the chances are very very high that you'll be able to answer all the questions in the interview. Is that right, Priyanka? Great. Yes, तो finally आप select हुए, like you got the ticket to enter into IT field, you got the ticket, yes, to use your engineering skills once again, right? So yes, तो
कैसा था? How was that feeling when you got selected, when you got to know that you're selected? Obviously मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं मतलब यस मैंने हार्ड वर्क तो किया ही है, लेकिन जब वो मिलता है तो ये तो अभी स्टार्टिंग है क्योंकि अभी तो हमारा मतलब एंटर हुआ है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है और ग्रोथ भी मतलब करना है उस फील्ड में। तो यस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। अभी तो जस्ट ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है हमारा, तो यस तो ट्रेनिंग पीरियड के बाद में हमारा इवैल्यूएशन होगा, देन हम लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा और बहुत अच्छा लग रहा है, नया है सब कुछ। तो यस नए सपने, नए गोल्स। Yes. yes. That's great. So Priyanka, now you are actually working where you felt like belonging, है ना? जब आप इंश्योरेंस के डोमेन में काम करते थे, somewhere you had the feeling that I don't belong here. Now you are where you wanted to be. जब आप पीछे देखते हो to your journey, what do you think? How have you changed? क्या changes आए हैं? चेंजेस तो बहुत आए हैं क्योंकि लाइक इनिशियली जब मैं इंश्योरेंस में थी तो मतलब ऐसे मुझे हमेशा लगता था कि कुछ तो भी करना है और सीखना है नया, और चैलेंजेस जो है वो वहाँ पे इतना नहीं था जो यहाँ पे है। लाइक अभी जस्ट जैसे ही मैंने एंटर किया है तो नए नए चैलेंजेस आ रहे, नया कुछ सीखने के लिए मिल रहा है जो कि पहले इसमें नहीं था। तो यस हार्ड वर्क जो है वो, और मैं ये बोल सकती हूँ कि कंसिस्टेंसी भी मुझे ये थ्रू आउट जर्नी में मुझे बहुत काम आई, जो मैं मतलब इन टर्म्स ऑफ माय स्टडी। तो यस चेंजेस तो बहुत आए हैं। ग्रेट। सो प्रियंका, we feel glad, we feel blessed that we have been able to be part of your journey, your success journey. तो premium learnings के pertaining, I would like to ask you a question that apart from Salesforce's knowledge and job opportunities, आप इसके अलावा आपको प्रीमियम लर्निंग्स ने क्या दिया? Is there anything that you're taking away with you from premium learning systems for your life? Yes, definitely. I think सर के जो लेक्चर्स थे, इसके अलावा मतलब जो भी चीजें बताते थे, लाइक जैसे भी मतलब कंपनी मतलब मोटिवेट जो करते थे हर चीज में, पढ़ाई के इसमें नहीं बाकी भी, तो वो भी बहुत कुछ मतलब नया कुछ मिला है प्रीमियम लर्निंग से। देन आपके जो सेशंस है, लाइक मैंने बोला इंटरव्यू सेशन, उसमें भी मुझे बहुत कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला। तो यस, तो ये जो एक्सपीरियंस है वो मतलब प्रीमियम लर्निंग्स का मेरे लिए बहुत मतलब मेमोरेबल था, लाइक और यस मुझे जो चाहिए था वो मुझे इससे ही मिला है। लाइक हाँ, जो आईटी में मुझे जॉब चाहिए था, तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है वो सिर्फ प्रीमियम लर्निंग के वजह से ही और सर के वजह से। एज अ मेंटर, yes, sir is the best like mentor for me. Yes. Great. Thank you, Priyanka. I think now this is going to be the last question for you. You have been from non-IT background. You struggled, you strived, you worked hard, and you succeeded. Now, what will be your message to all the aspirers who are struggling? Maybe not because they are from non-IT background, or because they have a lot of different struggles. What would be your message to them? Yes, I will say like hard work and consistency. Consistency is like key towards your success. Okay. So हम जो भी सर सिखाते हैं वो करना है, सर के ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, मुझे लगता है वो इनफ है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। और कंसिस्टेंसी, यस आई विल से जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसी दिन कंप्लीट करना है, और जो भी प्रोजेक्ट मिलते हैं वो खुद से करना है। इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और इंटरव्यू क्रैक करते मतलब इंटरव्यू देते टाइम पे वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसी पे क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं कि तुमने जो प्रोजेक्ट किया उसमें क्या किया। तो लाइक जो भी हम सर तो बोलते ही है ये पढ़ना है, लेकिन हमारा जो इनपुट है वो उसमें उतना ही 100% होना चाहिए। लाइक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहिए और सर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है बस। यस बिल्कुल, यू जस्ट टेक यस उनके सेशंस है या फिर उनके ये भी होता है
हमारे करियर गाइडेंस वाले सेशन, करियर गाइडेंस डेली सेशंस होते हैं एक्स्ट्रा, देन उनके रिवीजन सेशंस होते हैं, रिवीजन सेशंस बहुत कुछ बताते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू, लाइक राइट फ्रॉम हमारा सीवी कैसे बनाना है वो भी सर बताते हैं, तो बहुत हेल्पफुल होता है वो। तो बेसिकली इन एसेंस कि टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड यू विल बी लैंडेड इन द योर प्रीमियम आईटी क्या कहते हैं ड्रीम इंडस्ट्री, है ना? ग्रेट। हार्ड वर्क तो चाहिए ही, और बिल्कुल क्योंकि इतना आसान नहीं है नॉन टेक्निकल टू टेक्निकल मूव होना, बट पॉसिबल है, पॉसिबल है। यस, यू आर द एग्जांपल। That's great, Priyanka. We're very proud. You've worked hard towards your goal and you finally achieved it. You're a great example for all the aspirers looking for role models, right? And yes, we're very proud of your achievement. Thank you for being here today with us, Priyanka. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you.